बड़े बाप की बड़ी गिफ्ट। तो ये गिफ्ट कौन सी है, क्या है? वैसे तो हम बहुत कुछ जानते हैं और बाबा ने इतनी कन्विंसिंगली बताया है। एक तो गिफ्ट की, और दूसरा बाबा ने कहा सबसे बड़ा गिफ्ट है संगम युग का बेफिक्र संकल्प। फिक्र का संकल्प नहीं चलना, यह है गिफ्ट। और दूसरा है कि उसमें एक भी करावन हार बाबा करा रहा है, ये संकल्प, ये भी एक गिफ्ट। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते, कितनी करावन हार की स्मृति होनी चाहिए। जैसे आज मुझे तो बहुत जैसे प्रिक हो गया कि इतना सभी संकल्प आना, ये है अपनी कैपेसिटी से चलना, लेकिन बाप की कैपेसिटी से चलना मतलब करावन हार कराना। और इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग, इंस्ट्रूमेंट हमेशा हम बहुत बार कहते मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। इंस्ट्रूमेंट मतलब उसका अपना कोई संकल्प नहीं होता है। बाबा का संकल्प, ये उसका संकल्प होता है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16/1 और रिवाइज डेट है 25/12। रूहानी फ़कूर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फ़कूर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वाले के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। बड़ा दिन बड़े दिल से मनाते हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन हो है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही उनका बड़ा दिन है। तो उसका भी कितना एक्यूरेट कनेक्शन है। उनका बड़ा दिन हमारा बड़ा युग, समय से कनेक्टेड है। उनका बड़ा बाप, वो कहते हैं ना बड़ा बाप सेंटा क्लॉज, हमारा शिव ये बाप। तो कितना न्यारा। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही संगम युग की। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषता और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। छोटी एज है इसकी। द्वापर कलयुग में जितनी प्राप्ति नहीं हुई, उतनी प्राप्ति हुई संगम युग में। एक एक दिन में कितनी प्राप्ति हुई। इसलिए संगम युग के पलों को वेस्ट करना मतलब इतने बड़े प्राप्ति को वेस्ट करना। जैसे किसकी कमाई होती है ना, तो लगता है आज 1 घंटा चला गया, मतलब घर में ही बैठे रहे, दुकान में जाते तो कितनी कमाई होती, तो वेस्ट किया ना। बाबा कहते संगम युग छोटी सी एज है, लेकिन प्राप्ति बड़ी विशेषता और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। सबसे बड़ी प्राप्ति है संगम युग में। संगम युग में शिव बाबा की प्राप्ति। अच्छा, और संगम सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग का है
विश्व की बादशाही, पूरे विश्व की, हाँ, इसकी बादशाही मिलती है, इतने जन्मों का पालक है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, यही करते ना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। गिफ्ट का होता है ना, फादर द्वारा क्या बोलते हैं उसको, बच्चों को रात को खिड़की से वो आएगा और आपको, क्योंकि 2-3 दिन पहले से बोल देते हैं, बच्चों का सिस्टम है कि आपको जो चाहिए वो गिफ्ट आप संकल्प करो और बोल दो फादर को, और 25 तारीख को वो रात को आएगा खिड़की से और क्रिसमस ट्री के नीचे सब गिफ्ट रख के जाएगा, बोला ना। तो बाबा कहते हैं तो फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? संगम युग पर बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? तो बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है, ये लो। वो तो एक पूरा सपोज दिल्ली शहर भी देंगे तो बहुत कुछ प्लस माइनस करके, मतलब एक पैकेज है ना। अगर एक एस्टेट भी दिया तो उसमें जो अनडेवलप्ड पार्ट है उस एरिया का वो भी तो दिया साथ में, जो डेवलप नहीं किया वो, और फिर उसके प्लस माइनस भी है। गिफ्ट दिया तो प्लस और माइनस सहित दिया ना, सिर्फ प्लस थोड़ी है एक गिफ्ट में, एक पूरा शहर भी दे देते तो। और प्लस फिर वो गिफ्ट उस आत्मा के लिए कितना भाग्यवान होगा वो भी ज़रूरी नहीं है। गिफ्ट मिल जाए, क्या पता वो गिफ्ट ही एक प्रॉब्लम बन जाए उसके लिए। तो गिफ्ट मिल भी जाए बड़े ते बड़ा, लेकिन उसके साथ कितने सारे लिमिटेशंस हैं। बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है, तो उसमें कोई भी माइनस नहीं है इस गिफ्ट में। और प्लस उसके, और जो देगा वो 2500 साल तक तो कंप्लीट सुख शांति की गारंटी भी है। अगर उसने शहर गिफ्ट दी तो कितने साल की सुख शांति की गारंटी करेंगे। हाँ, धन की गारंटी हो सकती है, भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा बहुत है, बाकी चीज़ों की तो गारंटी नहीं। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिश्त, सिंधी वर्ड, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। इससे कोई बड़ी गिफ्ट मिली है? अगर एक महल भी मिल जाए ना, फिर उसके मेंटेनेंस, महल दिया, दासिया दी, चलो, लेकिन दासिया में भी वो डेडिकेटेड भावना हो, वो मिलेगा? भावनाओं की गिफ्ट तो नहीं देगा ना, लोगों की गिफ्ट दे देंगे। भावनाओं की गिफ्ट, उसके अंदर वो प्यार की भावना, वो आपको कुक है, खिलाए बहुत प्यार से, ये गिफ्ट मिलेगा। तो महल दिया है, बाबा कहते हैं तो बाप के आगे वो गिफ्ट क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। जो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। क्रिश्चियन धर्म में क्रिसमस ट्री का यादगार है ना। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी,
इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं, क्योंकि बड़ा गिफ्ट मिला इसलिए एक बड़ा दिन कहते होंगे। वह क्रिसमस फादर कहते हैं, फादर ही कहते हैं ना, फादर बच्चों के लिए लाता है। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है ना, तो यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। जितना बड़ा पिता होगा तो उस अनुसार नहीं होता है। बच्चों की शादी करते हैं, भाई है हैसियत है तो क्या देते हैं, मर्सिडीज दे देते हैं, कार गिफ्ट में देते हैं, क्योंकि अपनी स्टेटस वैसी है। कोई एक पूरा फ्लैट दे देंगे, भाई ये इतनी कोठी आपकी, क्योंकि अपनी कैपेसिटी है। तो बाबा कहते हैं बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं। देखो, एक तो गिफ्ट के बाद बाबा कह रहे हैं, अच्छा कितने अच्छे अच्छे कार्ड गिफ्ट में दे भेजते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, कार्ड देते हैं, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे और फिर दूसरा बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे, थोड़ा समय चलता है ना, अच्छा खाने पीने की चीज़ें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेगी। चलो आज के दिन पार्टी देते हैं तो एक टाइम का पेट भरता है, वो तो वैसे भी भरता है, घर में रहते रहते भी एक टाइम का वो तो भर भी जाता है। तो थोड़ा समय, तो वह भी कितना समय चलेगा, कितना समय खुशी मनाएंगे। अच्छा नाचेंगे गाएंगे एक रात, लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही है, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। इस जन्म में तो साथ है, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, और लेकिन आप क्या कहेंगे, कितनी अच्छी बात बाबा की, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे, खाली हाथ आए थे भरतू हाथ जाना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खाली हाथ आए थे भरतू हाथ जाना है। बताओ और क्या कहेंगे आप। अच्छे से सोच के बताओ। विश्व की बादशाही लेके जाना है। ज्ञान ले जाएंगे, ज्ञान 21 जन्म की बादशाही ज्ञान से भर के आए थे और वापस भी स्टेटमेंट को हम कहेंगे पाना था सो पा लिया। ज्ञान खजानों से भरपूर होंगे, भरपूर होके जा रहे हैं ज्ञान खजानों से। फुल आंसर अभी तक नहीं आया। 21 जन्म की बादशाही हम कहेंगे भरती हाथ जाएंगे भरती हाथ आएंगे। समझा। स्वर्ग में आएंगे तो कैसे आएंगे, पूरी तकदीर लेकर आएंगे, और यहाँ से जाएंगे पूरी तकदीर लेकर जाएंगे। हम भरतू रहते ही नहीं है ना, हम तो सतो प्रधान आते हैं, सतो प्रधान ही जाते हैं। हाँ, वैसे भी सतो प्रधान आए, और चलो अगर इस जन्म का भी सोचे तो पूरा भरतू जाएंगे फिर भरतू आएंगे। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप के दिल, आप क्या कहेंगे, आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजाने से भरपूर होकर जाएगी और अनेक जन्म भरपूर रहेगी, अनेक जन्म भरपूर रहेगी। 21 जन्म तक तो ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे, देखो सुनो अच्छे से, चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे, यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? भाई दिल से पूछना, ये नहीं मुरली में, इसलिए
मुझे कोई पोजीशन दे दे, आप चेयरमैन की पोजीशन पर, आप मिनिस्टर की पोजीशन पे, तो आप लेंगे, इसको बहुत बड़ा मानेंगे, या भगवान आपने तो मेरे को छप्पर फाड़ के दे दिया, कभी सोचा ही नहीं था ऐसी पोजीशन मिल जाएगी। हाँ, मुरली के हिसाब से नहीं कि बाबा के ये दिल से बड़ी पोजीशन भी मिले। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है। वो तो फिर भी कांटों का तख्त ही है ना। चेयरमैन बन जाए उसके हाथ तो और ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पहले तो फिर भी बहुत मदद कर सकता था, कल बताया ना, सुनाया ना वो भाई का। तो बड़ा पोजीशन मिलके भी मदद तो और ही नहीं कर सकता। तो बाबा कहते बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है। किसी ने कहा मैं पॉलिटिक्स में जाऊं क्योंकि बाबा की सेवा बहुत कर सकता हूँ, फिर मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मुझे इसलिए बाबा की सेवा के लिए, या दूसरा सिंपल है, सेवा भावना के लिए मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? हमने कहा वो पॉलिटिक्स है ना, सेवा भावना, आपकी इंटेंशन तो बहुत राइट है, लेकिन वो पैकेज है, वो खाली स्टेटस के साथ नहीं आता है। बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारी जिम्मेवारी, बहुत सारे क्या बोलते हैं, रिश्वत, मतलब ये करप्शन, ये सब साथ में आएगा। तो इसलिए कोई सेवा भावना नहीं रहती, फिर वो क्या रहता है, स्टेटस। तो बाबा इसलिए कहते बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है। इसलिए आप सभी फ़कूर में रहते हो। फ़कूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फ़कूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। अब देखो एक एक पॉइंट बेफिक्र का आज चेक करना है, कितनी बार मैंने पढ़ ली। कोई फिक्र है, अच्छा, और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज़्यादा है। अच्छा, कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का ना, कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या? मतलब ये सब एरियाज ऑफ कंसर्न है हमारे। अब बाबा पूछ रहे लेकिन फिक्र है, कंसर्न है लेकिन फिक्र है? सोच के बताना, सोचो। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना, विश्व की बादशाही और दिल तख्त, यह एक जन्म के लिए। तो 20 जन्म विश्व की राजाई और दिल तख्त बाबा का और बेफिक्र बादशाह, ये एक जन्म हो गया ना, 21 जन्म। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं, यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? बाबा का ये स्लोगन था और ये डीप इनसाइड वो फीलिंग थी। और हम क्या कहते हैं? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी
करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इस बोझ, इससे बोझ हो जाता है। अंडरलाइन करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ही करती रहूँगी क्या? वो तो कुछ करता नहीं है, करती नहीं है, ये बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। अच्छा, गृहस्थी है, बाबा की है ना, बाबा हेड ऑफ द फैमिली है, तो बाबा कहते हैं तो बाप हमारे द्वारा करा रहा है, तो निश्चय है और हुआ ही पड़ा है, तो इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं, नहीं तो फिर करेंगे क्या संगम युग में। बाकी बाबा बैठा है, निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा का फल, सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं बच्चों का, क्योंकि कर एक्शंस कुछ तो करेंगे, सेंटर पे आ गए, करेंगे क्या फिर? तो सेवा तो वर्तमान और बाबा का प्रभाव क्या है वो सेवा से पता चलता है। इसलिए सेवा एक खेल के रूप में, काम बाप का, नाम बच्चों का। देखो, फर्स्ट एक तो हमको करना ये बोझ नहीं, और निश्चय कार्य हुआ है, होना ही है और हुआ पड़ा है। सेकंड, थर्ड, काम बाप का, नाम बच्चों का। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते। नाम हो रहा है ना, दादियों का नाम हो रहा है, शिवानी बहन का नाम हो रहा है, और करा कौन रहा है? वो बेचारा जो करा रहा है पूरा पूरा छिपा हुआ है, फील होता नहीं होगा ना। तो बच्चों के साथ में तो प्रत्यक्ष ही बच्चे भी नहीं, बच्चे भी फिर ले लेते क्रेडिट। मैंने इसको ज्ञान सुनाया, मैंने इसको कराया कोर्स, नहीं, कहीं ना कहीं वो इंटरनल संकल्प भी रहा तो क्रेडिट तो ले लिया ना, उसको वो तो छुएगा नहीं ना इधर। अंत में ये विश्वास है ना कि अंत में तो प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे सभी लोग। ये थोड़ी है, पूरा तो गया ना। तो निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा, तो बाबा कहते फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है। अंडरलाइन, कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। बच्चा छोटा होता है ना, उसको साइकिल पर बिठाते हैं, हाँ, और उसको उसके लायक साइकिल भी देते हैं, चलाता भी है, तो बिठा देते। पहले तो बिठाया पेरेंट ने, और फिर हाथ पकड़ा है तो भी एक पेरेंट हाथ पकड़ता है, और पीछे एक पेरेंट दूसरा पीछे खड़ा रहता है, और उसको वो पैडल घुमाता है और चला रहे हैं। बच्चे को क्या लगता है? आगे पीछे कौन थे? वो कर रहे थे, पूरा उसका उनका बैकबोन था, और फिर वो चलाता है, और उसको लगता है अरे अरे, वो तब बच्चे पेरेंट भी तालियां बजा रहे, अरे बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छा चलाया। कर कौन रहा था? अब वो बच्चा चलाते चलाते पक्का हो जाता है, फिर बाद में कहता है आप नहीं, मैं चला लूँगा, तो चलाने लग जाता है। अब वो चलाएगा तो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी कैपेसिटी से चलाएगा। तो हम बच्चे भी सेवा कर रहे हैं,
आगे पीछे कौन है? साथ में हाथ में पैडल में कौन है? मुख में बाबा बुलवा रहा है, तो पूरा आगे पीछे शिव बाबा, ब्रह्मा बाप दादा। और फिर हम तो अब थोड़ा बोलना आ जाता है, करना आ जाता है, फिर क्या हो जाता है? मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं अपनी कैपेसिटी से करूँगा ना। बाप की जो शक्ति है उस शब्दों में, उस सेवा में, वो क्या है? मेरी कैपेसिटी क्या है? कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, बुद्धि है, टैलेंट्स है। बाप की कैपेसिटी क्या है? बोलो। बाप की कैपेसिटी दिव्यता से उसको अनुभव कराना, उसको टचिंग करना, वो आत्मा जो का, चाहिए वो देना। वो आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाना, ये बाप की कैपेसिटी है। तो कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा ना, बच्चे बड़े मत होना, सदा पैडल वाला, साइकिल वाला बच्चा ही रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति, प्रमाण, सेवा का फल मिल रहा है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है, सदा बाप द्वारा इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है। बाप और गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट? विश्व की बादशाही। हर दिन तो क्या, हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसे अनुभूति करेंगे ना। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, मैरी क्रिसमस, हैप्पी कह देते। ये हिंदी में उसको बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि उस दिन से मानते हैं कि दिन बड़े होना शुरू हो जाता है। 25 दिसंबर तब तक बहुत ठंड होती है, तो कह देते हेल्दी वेल्दी हो, कह देते, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। अगर वो मुझे मैरी क्रिसमस भी कह दिया, हैप्पी दिवाली कह दिया, उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। मैरी क्रिसमस के दिन झगड़े होते कुछ अनबनी हो गई, कुछ भी, तो बाबा कहते वो हैप्पी उस दिन के लिए भी नहीं हो, बाद में कहते तो छोड़ो। तो कह देते, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। उसके कहने से न हम बनते, न कहने वाला, न जिसके लिए कहा गया। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। देखो, बाबा सिर्फ बोलते नहीं है, बनाते हैं। उन लोग तो मैरी कह देते, मैरी क्रिसमस, बनाते हैप्पी। बाबा फॉर्मेलिटी हो जाती है, फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी, मतलब अब तो पूरा ही फॉर्मेलिटी है। तो मुबारक, देखो बाबा बहुत अच्छी बात करे, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, केवल वो टेम्पररी नहीं होगी, पूरे टाइम होगी। तो मुबारक वरदान बन जाती है। बच्चे हैप्पी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, ये मुबारक वरदान बन जाता है। आप तना से निकले हुए हो ना, समझ में आया? आप तना से निकले हुए हो। बताओ, नए बताओ दीपिका बहन, तना स्टेम से निकले हुए हो। वो कल्प वृक्ष का जो स्टेम है उससे हम हैं, हम बाप, मतलब क्या? हम बाप के साथ उसमें बीज रूप में हैं, तो बाप के साथ हम साकाश देकर सारी दुनिया को भेजते हैं। ये
या हम हेल्प कर रहे बाप को नई सृष्टि बनाने के लिए। तना में हो, राइट बोला पहले, और उसका क्लैरिटी, आप तना से निकले हुए हो। तना माना देवी देवता, पूर्वज आत्मा, आदि देवी देवता थे। पूर्वज आत्मा और देवी देवता कहाँ से निकले? तना से निकले हुए हो। ब्रह्मा बाप के द्वार से, शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाप। कल्प वृक्ष का चित्र सामने नहीं आया? आया चित्र सामने? तो पूर्वज कहाँ है, बीज कहाँ है और तना कहाँ है? पूर्वज तो जड़ हो गए ना, रूट्स हो गई। हम लोग देवी देवता हो गए, सतयुगी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और वहां से देवी देवता धर्म से फिर बाकी सारे धर्म वाले निकले हैं। तो पूर्वज मतलब हम जब उसमें स्टार्टिंग से, और पूर्वज मतलब एकदम रूट्स में, और देवी देवता मतलब स्टेम, तना। स्थापना के कार्य में बाबा के साथ, स्थापना के कार्य में बाबा के साथ रहते हैं आदि समय में, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ये रूट्स में पूर्वज के फीलिंग में, लेकिन तना का मतलब ही है ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो जब बाबा पूर्वज कहते तब हम यहाँ से है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो यहाँ से। तो बाबा कहते हैं आप तना से निकले हुए ना, ये सब शाखाएं है, क्योंकि शाखाएं वहाँ से निकलती है ना, तना से शाखाएं निकलती है, रूट से फिर तना में जाता है, तना से फिर शाखाएं निकलती है। तो देवी देवता धर्म से ये सभी धर्म आपकी शाखाएं है ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं है, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? तो बाबा ने जब ऐसे कहा तो स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है? बाबा आते हैं ना क्रिसमस के दिन, तो ऑब्वियसली पूरी सजावट होती है, विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की बीच बीच में बल्ब है, आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं, इसलिए गोल्डन एजड आत्मा चमकती हुई होती है। तो जो धर्म पिता है वो भी तो उस समय के सतो प्रधान आत्माएं हैं ना, और हम आत्माएं वैसे सतो प्रधान। क्लियर हुआ सबको? राजू बहन हुआ क्लियर? तो सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है, साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव हो? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेगी, आदि देव ब्रह्मा बाप के साथ। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है आपके लिए। रोज़ बड़ा दिन है या आज है? क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे डबल फॉरेनर्स मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि वैसे भी उस समय छुट्टियां होती है वहाँ। तो पहले मतलब न्यू ईयर, अभी तो बाबा क्रिसमस पे नहीं आते थे, पहले क्रिसमस पे आते थे। तो आपके लिए रोज़ बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। देखो बल्ब कौन है और सितारे कौन है? कल क्रिसमस ट्री की, और बल्ब बाबा है। बल्ब बीच बीच में बल्ब भी तो है उसमें। बल्ब जो अभी बाबा ने बताया ना, धर्म पिता है। धर्म पिता है।
आप अपने समय पर आए बल। तो बाबा कह रहे हैं तो आप साकारी सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो ना, सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है ना। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। हर्षित भव, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ये नाम है दिल खुश मिठाई, बाबा के ये मिठाई का नाम है, ठीक है। बाकी ये हर्षित भव ये वरदान है, वो मैरी क्रिसमस कहते। और मिठाई खिलाते, हम खिलाते दिल खुश मिठाई, और प्राप्ति के गीत गाते रहो। जब से बाबा के बच्चे बने क्या क्या मिला वो गीत गाते रहो। उन लोग गाते हैं ना वो जिंगल बेल, जो भी ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? वो तो एक दिन सेंटा क्लॉज आता है इसलिए बड़ा दिन है, और हमारा रोज। तो बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। ये क्रिसमस डे का हमारे ज्ञान से काफ़ी मिलता जुलता यादगार है। तो बाबा कहते हैं बड़े आप हो और बड़ा बाप है। हम बड़े कि नहीं? पूर्वज आत्माएं, और फिर तना में देवी देवता। तो इसको भी आप, इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। किसको बाबा कह रहे हैं बोलो? अभी कनेक्शन बताओ। बाकी जो दूसरे धर्म वाले हैं, सभी जो तना से निकले हैं वो वाली एक आत्माओं को, स्टेटमेंट पहले जो तना से एड्रेस कर बाकी रहे हैं? आत्माएं निकले, जो विदेशी डबल फॉरेनर्स। किसको एड्रेस कर रहे हैं? क्रिसमस भारतवासियों को, टीचर्स। हम अभी टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हैं। आप बड़े छोटे भाइयों को, टीचर्स बड़ी है ना, सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है। बादशाह अर्थात सदा नशे में, निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना, कोई फिक्र है क्या? टीचर्स को बाबा पूछ रहे हैं, कोई फिक्र है? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो? बाबा सबके संकल्पों को कैच करते हैं। अच्छा, असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। अंडरलाइन, निसंकल्प हो जाओ, सोचने से नहीं बढ़ेगी कोई भी कार्य। असोच हो, प्लेन से प्लानिंग अच्छी होगी, PLAIN। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड है। कितने अच्छे पॉइंट्स बाबा ने कहा। असोच बनो और बुद्धि को फ्री रखो। और वैसे तो है ही सेवा बाप की, केवल मुझे कंसर्न क्या है, हमको ज्ञान, योग, धारणा, ये 3 सब्जेक्ट मेरे, सेवा बाबा की, एक सब्जेक्ट उसका। दीदी ज्ञान भी बाबा का, हमारे ज्ञान को, हाँ
ज्ञान हमारे भी सिर्फ बाबा योग का, और धारणा। योग धारणा, ज्ञान इन द सेंस ज्ञान को, पढ़ाई हमारी है ना, ज्ञान मतलब पढ़ाई, ज्ञान देने की बात नहीं है, पढ़ाई तो हमारी है, योग हमारा। हाँ, इसको कहते असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। कितने अच्छे पॉइंट्स बाबा ने। असोच रहने से सेवा बढ़ेगी। 2:4 में असोच बनने से सेवा बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि फ्री रखेंगे तो शक्ति मिलेगी। शुभ चिंतन रहने, वैसे जिसका बहुत शुभ चिंतन होता है ना, स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाप के प्रति तो है ही है, तो उसको चिंता नहीं होती। डिप्रेशन क्या है? सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि चिंतन अशुभ है। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंतन नहीं, वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, पूना बीदर ग्रुप, रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, तो किया ना अमृत वेला, आज तो अच्छा किया होगा, सबने किया। पावरफुल 3 to 5 किसने किया? जी दीदी किया। 3 to 5 देखिए, आज से ज्वालामुखी भट्टी, बहुत अच्छे मोहिनी बहन के संदेश आए हैं। ज्वालामुखी भट्टी की शुरुआत 3 to 5, गुड। तो अब कंटिन्यू करना, 3 दिन का संकल्प रखना। तो बाबा कह रहे हैं जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। बाबा के रेगुलर स्टेटमेंट नहीं है, हम कहते हैं दूसरे भी दूसरों को भी खुशी बांटेंगे, दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। वो ऐसी खुराक, ये ऐसी खुराक है दिल खुश वाली, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती, महसूस नहीं होती। लेकिन अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाओ, अमृत वेले ऐसे नहीं जाए, ऐसे तो पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा, होता है ना। तो कमज़ोर के आगे परिस्थिति, कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। एक ही टेबल है, कोई छुएगा, बोला बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई थोड़ा सा हिलाएगा, तीसरा थोड़ा सा मुश्किल से उठाएगा, और चौथा है उठा के फटाफट रख देगा, और उसको लगा ही नहीं कि मैंने उठाया। टेबल एक ही है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जब कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो टेबल का वज़न कितना हुआ, परिस्थिति का वज़न कितना हुआ, कितना हुआ? रुई समान। एज पर द कैपेसिटी, उठाने वाले की कैपेसिटी के मुताबिक हुआ, उसका वज़न नहीं है। तो रोज़ दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहना, दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन थोड़े हैं, कोई सोच नहीं। देखो बचपन के जो दिन होते हैं ना, बाद में फिर भी पढ़ाई का बोझ है, 1-2 साल 3 साल तक होता है प्री नर्सरी, जो भी उस समय तो खुशी के मौज के दिन है। तो ये खुशी के दिन बहुत थोड़े हैं, जिसमें बाबा चला रहा है साइकिल हमारा। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन, कौन सा खुशी ज़्यादा है? ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं हुई। क्यों?
परमात्मा खुशी है, परमात्मा पालना है, परमात्मा पढ़ाई है, परमात्मा कार्य है, पूरा करावना। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ, रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। ऊपर से फिर आबू रोड पे आएंगे, फिर आबू लॉकडाउन में कोई चेक ना करे, लेकिन कुछ नहीं है सड़कों पे, कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं देखा है। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। अभी तो पूरा खुला है, भंडार है। एक बार पेपर दे दिया ना, उसके बाद तो जो लिखा है वो तो उतना ही मिलेगा। अभी तो पूरे मुट्ठी हमारे हाथ में पूरा भाग्य है। तो एक स्टेटमेंट भी बाबा का मिस क्यों हो। वैसे तो आज भी अच्छा है, मुबारक हो, आज सभी ने लॉगिन कर लिया था टाइम से। मुरली के समय तो किया, लेकिन स्टार्टिंग में भी उतना ही। हम लोग तो वेट कर रहे थे। अच्छा, 6:45 मेडिटेशन शुरू होगा तो 5 मिनट पहले तो लॉगिन करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छे बच्चे, सिंसियर बच्चे। तो बाबा कहता है तो ये खुशी के दिन है, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, कोई क्रोध में होता है तो हमको भी उसको देखने का दिल नहीं करता। कोई कितना भी स्मार्ट हो, बहुत सजा सजाया चेहरा हो, मेकअप किया हुआ और क्रोधी हो, भाई किसको देखने का दिल करेगा। बड़ा मेकअप किया हुआ है किसी का दिल करेगा। तो चेहरे में किसकी अट्रैक्शन किसकी है। बाबा कहते हैं खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी तो नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते हो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए, ऐसी सेवा करती हो। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। ऐसा मिला होगा ना फीडबैक बहुतों को कि पता नहीं क्या है, इन लोगों को कुछ फील ही नहीं होता है, इतना हो रहा है लेकिन पता नहीं क्या फील ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं। और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे, कैसे झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना कि अरे क्या क्या मैंने किया इनको, इनकी खुशी देखो, तो वो झुकेंगे। अहो प्रभु तेरी लीला। तो इनको मिला, मैं सामने उनके साथ था, रोज़ मुझे कहते थे कि आओ चलो बैठो, घर में बैठे बैठे आपको भगवान के महावाक्य सुनने को मिल रहा है, आ जाओ बैठ जाओ, मेरे बाजू में बैठ जाओ। पर फिर कईयों ने सुन लिया, कईयों ने नहीं सुना। याद करेंगे तो ऑफर करो उनको, भाई चलो आओ भगवान सुना रहा है महावाक्य, बैठ जाओ। ऑफर तो करते हैं, ये लोग सुनते नहीं है। हाँ, तो वो याद रखेंगे। देखो ये सब हमको खाली उनको याद दिलाना है। देखो हमने कहा था ना, लॉकडाउन था, बाजू में घर में बैठे बैठे मिल रहा था। आज बाबा ने कहा ना, वरना दिखाना है, सुनाना है उनका सबक। तो दिखाई दे। बाबा क्या कह रहे, उस विशेषता पर झुकते हैं तो झुकेंगे ना। अहो प्रभु कहकर झुकेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे, क्या दिखाई दे? गुलाब भाई, पेपरों में आ गया ना, दिखाई देता है।
पेपरों हाँ। में भी आ गया था 2 महीने पहले। क्या? वो सिद्धार्थ के एक्टर अच्छा, का हाँ हाँ, दिखा है, वो भी राइट। पेपर में आया है, मीडिया वालों ने दिया। हाँ हाँ, उस आत्मा का, हाँ, दिखाई दे इन जैसा जीवन कोई की है ही नहीं, सदा खुश रहते हैं। बोला ना, ये क्या है कि रोए नहीं। उस आत्मा के लिए रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। मुश्किल है रोने की परिस्थिति में तो यही तो करना है ना। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। ऊपर से नहीं हंसेंगे। पांडव क्या समझते, देखो कितनी छोटी छोटी बातें बाबा मतलब महीनता से बता। बच्चे खुश रहो, हंसते रहो, मन खुश हो, लेकिन ऐसे नहीं कि ऊपर से हंसना है। ये भी सिखाता है बाबा। पांडव क्या समझते, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? देखो बाबा क्या कह रहे, पूछा, आंसर सुना, क्वेश्चन सुना। पांडव क्या समझते हैं? क्वेश्चन सुनो अच्छे से। पांडव, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? पांडव बताएंगे। बोलो रमेश भाई, मनोज भाई, गुलाब भाई। पांडव बताएंगे ऐसा अनुभव दूसरे को होता है। वो कहते भी है ना, ये भगवान के आदमी है। अच्छा, आपको मिल गया। और होता है, दूसरे को सोचो, होता है। वेरी गुड। अच्छा, खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। आपकी सीरत, ज्ञान की सीरत, सूरत को प्रत्यक्ष अवश्य करेगी। सीरत मतलब चरित्र, तो सूरत चेहरे को अपने आप प्रत्यक्ष करेगी। जो स्वयं खाता है ना वह तो सदा यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। और जो स्वयं खाता है ना, तो क्या होगा, वो खिलाने बिगर रह नहीं सकता। अच्छा, खाया हुआ है ना। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप, आप इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन का इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन हो नहीं सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। स्मृति जैसी है वैसा स्थिति है, तो कर्म कैसा भी हो, स्मृति पावरफुल हो कि भगवान का कार्य है, भगवान के महावाक्य सुना रहे हैं। अच्छा, अभी बैठे हैं, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, ये नहीं सत्संग कर रहे हैं। ये स्मृति भी बहुत ऑर्डिनरी फीलिंग है। क्या कर रहे हैं, भगवान सामने बैठा है, सुना रहा है, हम उसके महावाक्य सुन रहे हैं। ये है, सिंपल है, बैठना ही है, पर स्थिति कैसी है। तो बाबा ये कह रहे हैं, अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब नहीं मेरा, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा सब तेरा में कन्वर्ट कर दो बाबा का। हाँ, और सब मेरा मेरा एक बाबा में मर्ज खत्म हो गया, खत्म हो गया।
मेरी ड्रेस, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरे बच्चे, ये एक्चुअली वोकेबलरी से भी ब्राह्मणों का ये नहीं हो। जैसे फॉरेनर्स का ना बाबाज हाउस, हमको लगा पता नहीं वो सेंटर पे लेके जा रहे हैं बाबाज। एक बार उसने बोला, हम लोग ऊपर 3rd फ्लोर में श्री फुट में है, बोला बाबाज चप्पल, वेर इज बाबाज चप्पल? बाबाज चप्पल कहाँ है? वो बाबाज बाथरूम में बोलते हो हाँ ये भी है। तो बाबाज चप्पल, तो मुझे लगा वो कुछ सुनाएगा कि कहाँ का बाबू चप्पल बाबा के लिए ऐसा कुछ किया होगा। 25 दिसंबर का दिन था। तो बाबा कहते हैं मेरा खत्म हो गया, ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जो बाबा का बोझ का है, बोझ के बाबा के एरियाज ऑफ कंसर्न है, उसमें मेरा तो वैसे तो नहीं करते हो। बाबा कह रहे हैं मेरा भले, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा ना तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है। रुकती कला क्या है? अभी योग में बैठेंगे, सपोज कोई दूसरे का योग नहीं लग रहा है, वो इधर उधर हिलता है, हम बैठे हैं एकाग्र होकर, और अब हमारा संकल्प चला, क्या है इतना क्यों हिल रहा है, मोबाइल बज रहा है, समझ में नहीं आता इसको। तो ये संकल्प आना रुक गए। उड़ रहे थे, इधर देखा, रुक गए, ये भी रुकती कला है। बाकी तो पूरे दिन में होता है, लेकिन ये तो बाबा कहते हैं रुकती कला वाले में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, ऐसे सदा चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाली सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू। अच्छा जी, वरदान है ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। करना ही है तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए
हर सेकंड गुणों का दान करते चलो तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को देखो। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है ना बाबा के सामने नहीं आई है। अच्छा, स्लोगन है साइलेंस की पावर सदा द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति, यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लग जाएंगे। सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। और अव्यक्त इशारा भी अभी पढ़ ले। ब्रह्मा बाप कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त रहे, शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत सेकंड में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बने। तो इन कदमों पर कदम उठाते चलो। संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी बाप समान बनो। अगर अभी तक कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चले जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो समान और संपन्न कैसे बनेंगे? मेरा स्वभाव ऐसा है, मतलब एक है जानना, लेकिन एक है उसको जस्टिफाई करना कि एक्चुअली ना मेरा फील करने का नेचर है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ऐसे मत बोलो, क्योंकि मुझे तो ये भी अपने आप को हमने कंफर्ट जोन बना के उसमें रखा है। हम उसको चेंज करना नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। तो ये भी ब्रह्मा बाप समान नहीं है। अच्छा, ओके, आज